देखिए मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 24वां बाब उसकी 3री आयत से 12वीं आयत तक हम तलावत करेंगे। और जब वह जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता ये बातें कब होंगी, सवालिया निशान, और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे, और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना ज़रूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और जगह जगह भूचाल काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू होंगी। उस वक्त लोग तुमको इज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम की खातिर सबको मैं तुमसे अदावत रखेंगी, और उस वक्त बतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे, और बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। और बादशाही की इस खुशखबरी की मनादी तमाम दुनिया में होगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत खुदावंद के लोगों पर हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन, हालेलुया। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह नासरी के हवाला से हम बातचीत को सुन रहे हैं, और ये खुद खुदावंद यीशु मसीह नासरी के मुंह के अल्फाज हैं, और ये उस वक्त के अल्फाज है जब खुदावंद यीशु मसीह नासरी के शागिर्दों ने यीशु मसीह को अलग जगह पर यह सवाल किया कि खुदावंद तेरे दोबारा आने या दुनिया का एंड या खात्मा कब होगा और कैसे होगा। तो उस पर आपके और मेरे खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने एक एक चीज़ जो है वो बड़े वाज़े तौर पे क्या की है, बताई है। क्या क्या बताया है। और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता के ये बातें कब होंगी, तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। क्या दो चीजें हैं, तेरे आने और दुनिया के आखिर, दो चीजें। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी से दो सवाल किए खुदावंद यीशु मसीह नासरी के शागिर्दों ने कि तेरे आने और दुनिया के आखिर होने की क्या निशानियां होंगी। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार, क्या कहा, खबरदार, मैं भी खुदा दा खादम होंदे तो सारिਆਂ ਨੂੰ कह रहा खबरदार। तो जो खादम कहे खबरदार तो फिर वो खबरदार बुरा लगता है। कोई तुमको गुमराह ना कर दे, कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। और तुम यहां से पूरी एक तफसील बताई जा रही है, पूरी डिटेल बताई जा रही है कि क्या क्या होना है, क्या क्या होना है। और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, खबरदार घबरा ना जाना। भाई लड़ाइयाँ होंगियाँ, लड़ाइयाँ की अफवाह होंगियाँ, तो लेकिन यीशु कह रहे घबराना नहींगा, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना ज़रूर है। यीशु कह रहे भाई ज़रूर होंगियाँ, वाक़या होंगियाँ, गल्लां ज़रूर वाक़या होंगियाँ, ठीक है। लेकिन उस वक्त खात्मा ये कौन बता रहा है, आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह नासरी। शाबाश, अब मेरे साथ मिले रहिएगा। आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह नासरी कह रहे हैं कि भाई लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाहें आप लोग देखोगे सुनोगे, लेकिन इन सारी बातों से मेरे बेटों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे वो लोगों जिनको मैंने चुना है, घबराना नहीं। क्योंकि कौम पर कौम, दूसरी चीज की है, कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत क्या करेगी, चढ़ाई करेगी। और जगह जगह क्या पड़ेंगे,
काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे। लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। इन्नियां सारियां चीज़ां लिखियां ने, लड़ाइयाँ, लड़ाइयों की अफवाहें, सल्तनतें, कौमें एक दूसरे पर चढ़ाई करेंगी, ठीक है, भूचाल आएंगे, काल पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिलकर भी क्या होगा कि फिर भी खात्मा नहीं होगा, फिर भी खात्मा नहीं होगा। और ना खुदा यीशु मसीह नासरी अपने आने की बाबत कुछ अभी बता रहा है, ठीक है। मैं सारी बातचीत को क्यों कर रहा हूं? मेरे दिल में खुदा ने क्यों इस बोझ को डाला? देखें मेरे साथ, हिजकिय्याह 33वां बाब, उसकी पहली 9 आयत। हिजकिय्याह की किताब, उसका 33वां बाब, उसकी पहली आयत से पढ़ता हूँ। बड़े गौर से सुनना है। मैं इसके ऊपर हूँ कि मैं ये सारी बातचीत क्यों कर रहा हूँ, एंड टाइम के हवाला से। उस पर मैंने शुरू में काफ़ी सख्त अल्फाज भी कहे। चाहता था कि थोड़ा सा आप कॉन्शियस हों, थोड़ा सा देखें अपनी चीज़ों के हवाला से, और क्या होने को है, क्या हो रहा है, और उसकी ज़िम्मेदारी अगर मुझ पर है, जैसे मुझ पर कैसे ज़िम्मेदारी आती है, ये कलाम में से मुझ पर ज़िम्मेदारी आती है, तुम्हारी ज़िम्मेदारी नहीं की, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादा वो होता हूँ, जब जिम्मेदारी समझता हूँ तो फिर ही मैं इस तरह का रवैया इख्तियार करता हूँ। अगर मेरी ज़िम्मेदारी ना, मैंने ऐसे माँ बाप को देखा, ऐसे माँ बाप को देखा, बच्चे को ना जो छोटा सी ना तरबियत ठीक नहीं की थी, तरबियत ठीक, मिले रहो मेरे नाल, बच्चा छोटा सी तरबियत ठीक नहीं की थी, तो वड्डा होके उन्हें अपने माँ प्यो का बड़ा नाम रोशन किया, बड़ी ज़बरदस्त तरीके दे नाल उस बच्चे दी, यानी कि सारी महल्ले विच, पूरी दुनिया विच कुछ बड़ी इज्जत सी। इज्जत बोलो भी बोलो, इज्जत होती है जिसकी तरबियत ठीक नहीं हुई जिस बच्चे की, वो बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा? वो बच्चा बड़ा होकर माँ बाप भुल जाए, उदों लाडा विच तुसीं बच्चों नूं इन्ना विगाड़ लैंदे हो कि जो वड्डे हो जांदे ने तुहाडे सिर दे वालां नूं पैंदे ने, तुहाडीआं इज्जतां पामाल करदे ने, तुहानूं किते मूँह विखाण दे तुहानूं लायक नहीं छड्डदे। माँ प्यो दी यानी कि बच्चों को ना तरबियत करने की वजूहात होती हैं। इसीलिए मैं अगर खुदा का खादम हूँ और अगर मैं किसी बात पर यहाँ पर डांटता हूँ या किसी कलाम के हवाले से कोई बात कहता हूँ तो ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मेरा क्या है? फ़र्ज़ है। ये आपने मुझे फ़र्ज़ नहीं दिया, खुदावंद के खुदा ने मुझे दिया, जो मुझ पर जिम्मेदारी डालता है, और उस जिम्मेदारी को महसूस करते हुए, उस जिम्मेदारी को लेते हुए मैं इस तरह का रवैया रखता हूँ जिस तरह का रवैया। मैं ये नहीं कहता कि सारे खादम ऐसे नहीं गए हैं, ऐसे खादम जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं और अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और वो स्टोर से अपना काम किए जा रहे हैं। लेकिन मैं अपने बारे में वाज़े तौर पे बता रहा हूँ, और जिस चीज़ के हवाला से खुदा मुझे उभारता है उस हवाला से तो मैं बिल्कुल भी ना शर्माता हूँ और ना मैं घबराता हूँ। देखिए मेरे साथ हिजकिय्याह 33 बाब उसकी पहली आयत। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि आए आदमजाद, तो अपनी कौम के फर्जंदों से मुखातिब हो और उनसे क्या, जिस वक्त मैं किसी सरजमीन पर तलवार चलाऊं और उसके लोग अपने बहादुरों में से एक को लें और उसे अपना निगहबान ठहराएं और वो तलवार को अपनी सरजमीन पर आते देखकर नरसिंगा फूंके और लोगों को होशियार करे। क्या करना है भाई? तलवार जमीन की तरफ जब आती होगी तो जो निगहबान है उसको क्या होना है? होशियार होना है। एक कितनी जिम्मेदारी है? तब जो कोई नरसिंगे की आवाज सुने और होशियार ना हो और तलवार आए और उसे कत्ल करे तो उसका खून उसी की गर्दन पर। वाज़े तौर पर यहाँ पर लिखा है कि नरसिंगा फूंका जाए, उसकी आवाज़, यानी कि इस चीज़ का अलार्म है कि भाई ज़मीन पर तलवार आ गई है हलाक करने के लिए। तलवार है,
हालात हैं, वाक़यात हैं, बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में अभी हो रही हैं। ठीक है, मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि किसी भी वर्ड को ना पकड़ के मत बैठ जाएं। हूँ तलवार का ज़माना है, उच्ची आवाज़ से बोले हो, तलवार का ज़माना है, किदा ज़माना है? इतने गोली नहीं लिखा, तलवार लिखो, लेकिन हालात के हवाला से है। जो भी हालात होंगे, पता नहीं हो केड़े हालात आ जाए, गोली नालों भी वध के कोई चीज़ आ जाए। ठीक है, तो लिखा है कि निगहबान होशियार हो जाए। होशियार होकर क्या करे? नरसिंगा फूंके। और उस नरसिंगे की आवाज़ पर क्या है? जितने भी उस नरसिंगे की आवाज़ को सुनकर होशियार हो जाए। जैसे मैंने भी कहा कि भाई होशियार होना है आज। ठीक है, आज होशियार होना, आज होशियार ना आना होए तो फिर तलवार जी आन रही है ना, जो तलवार आने को है, और अभी भी हल्की हल्की तलवारें, चाकू छुरियाँ चल रही हैं। ठीक है, छोटे छोटे काम हो रहे हैं। तो अगर खुदा के खादम इस तरह से लोगों को अगर नहीं नरसिंगे फूंक रहे, नरसिंगा फूंकना यानी कि कलाम की मनादी है, कलाम की नबूवतें हैं, जो नबूवत खुदावंद देता है कलाम में से, उस नबूवत को क्या करना है? आगे पेश करना है। तो उसमें निगहबान अगर नरसिंगा फूंक देता है, उसने अपना काम कर दिया, और जो उस नरसिंगे की आवाज़ को नहीं सुनता, अगर वो हलाक होता है, और जो भी हलाक होता है उसका खून किसकी गर्दन पर है? उसी की गर्दन पर है। तो मैं नहीं चाहता कि तुसी उसी वाले बन जाओ, वो गर्दनें आपकी हों। इसलिए मुझे फिक्र है, कोई बाप ये चाहेगा उसकी औलाद उसके सामने हलाक हो जाए? बैठे थे कोई? नहीं, कोई नहीं बैठा। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, हम खुद उनके लिए तलवार बन रहे होते हैं। मैंने कहा तरबियत अगर नहीं करेंगे तो फिर आगे चल के आप लोग खुद अपने बच्चे को उस तलवार के हवाला कर रहे हैं। वेरी कॉन्शियस। उसने नरसिंगे की आवाज़ सुनी और होशियार ना हुआ, उसका खून उसी पर होगा। हालांकि अगर वो होशियार होता तो अपनी जान क्या करता? बचाता। पर अगर निगहबान तलवार को आते देखे और नरसिंगा ना फूंके और लोग होशियार ना किए जाएं और तलवार आए और उनके दरमियान से किसी को ले जाए, तो वो तो अपनी बदकिरदारी में हलाक हुआ। लेकिन मैं निगहबान से उसके खून की बाज पुरस किते को बाज पुरस होएगी? निगहबान को लूँ। ठीक है, निगहबान को तो असली निगहबाना नूं थोड़ा जाना खुदारा उन्होंने दिया जी गल्लां बर्दाश्त कर लिया करो। मैनूं पता जी कलीसिया जे बर्दाश्त ना दा मादा नहीं गा, लेकिन मादा पैदा करें या फिर ठीक चीज़ें आप करना शुरू करें, तो फिर खादम को ये मौका ही ना मिले। अपनी चीज़ जो भी जिस भी चीज़ों के लिए आपको किया गया, अगर आप कलीसिया हैं, आपका काम है, आज कलाम हो रहा है, कलाम किसके साथ हो रहा है? दीवारों ना। अगर इन दीवारों के साथ हो रहा है तो मुझे बताएं, फिर हम लोग दीवारों के साथ कलाम किया करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कलीसिया मौजूद है, कलीसिया के लिए हो रहा है, तो फिर कलीसिया का उस वक्त काम क्या है कि वो कलाम को सुने। ठीक है, वो तो सुनना है, सुन नहीं होना। सुन हो जाएंगे तो फिर काम खराब हो जाएगा। फिर वो तलवार आ रही है मेरे अजीजों। मेरे साथ देख ले एक और हवाला, आमूस की किताब। इससे आगे बढ़ेंगे तो आमूस की किताब आ जाएगी। आमूस की किताब, उसका 3रा बाब, उसकी 6ठी और 8वीं आयत, छठी आयत से 8वीं आयत तक। क्या ये मुमकिन है कि शहर में नरसिंगा फूंका जाए और लोग ना कांपे? क्या है? क्या लिखा है? पहला मैं दोस्तों खोल ली, तुसा के नहीं खोली आमूस की किताब। थोड़ा जल्दी कीजिएगा ताकि हम आज सारा कवर नहीं करेंगे एंड टाइम के वाले से, लेकिन मैं आज कोशिश करूंगा कि ये बोझ कहाँ से है, क्यों है, जितना हम इसमें आज कर सकेंगे कवर ठीक है, वरना हम इसके ऊपर जितनी भी हो सकता है हमें कुछ आगे भी यानी कि संडे को हमें इसी कलाम को फोकस करना हो, ताकि जब तक हम इन सारी बातों को सीख ना लें, जब तक पूरे तौर पे वो नरसिंगा फूंका ना जा चुका हो, तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा, तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा।
खोल लिया सबने आमूस की किताब, आमूस की किताब उसका 3 बाब उसकी 6 आयत से 8वीं आयत तक। क्या यह मुमकिन है कि शहर में नरसिंगा फूंका जाए और लोग ना कांपे, या कोई बला शहर पर आए और खुदावंद ने उसे ना भेजा हो? बड़ी अजीब सी बात है, कोई बला जमीन पर आए और खुदावंद ने उसे ना भेजा हो, सवालिया निशान है। समझ आ रही गल दी? कितनों को समझ आई इस बात की? या कोई बला शहर पर आए और खुदावंद ने उसे ना भेजा हो, सवालिया निशान। आसान कर देता हूं आप लोगों के लिए, कोई भी चीज इस दुनिया में, कोई भी चीज मेरे अजीजों खुदावंद की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। कितनों का ईमान है? अब प्लीज चाहे कितना बड़ा ही क्यों ना अपना जोर लगा ले, वो अपने आप को चाहे कितना बड़ा भी जाहिर करने की कोशिश करे, और वो करता है, और ना आवाज से वो जाहिर करता कि मैं बहुत डाटा, मैं बहुत बड़ा, मैं इंज कर दूंगा, मैं उंज कर दूंगा, लेकिन मेरे अजीजों वो अपनी मर्जी से भी कुछ नहीं कर सकता। नंबर 1 ये बात आज के बाद याद रखिएगा। अब प्लीज खुद से कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, और ना वो खुद से आके कुछ कर सकता है, उसे भी क्या करता है, खुदावंद ही भेजता है। जैसे एंड टाइम के हवाले से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसमें हम सीखते जाएंगे, मुखालिफ मसीह के हवाला से, जो कि एंड टाइम का एक बड़ा मेन करैक्टर है। क्या है? नेगेटिव, एक ऐसा करैक्टर है जिसके ऊपर बड़ा ही इन्हिसार है, जिसको हम सीखेंगे एंड टाइम के हवाला से, ठीक है। तो वो भी अपनी मर्जी से नहीं आ सकता, उसके आने की बात हो तो पता नहीं वो तो कब का आ चुका होता, लेकिन उसको भी रोका हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से आमूस की किताब में भी हम इस बात को पढ़ रहे हैं, और खुदावंद आप कह रहा है, क्या यह मुमकिन है कि शहर में नरसिंगा फूंका जाए और लोग ना कांपे, या कोई बला शहर पर आए और खुदावंद ने उसे भेजा ना हो? यकीनन खुदावंद खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि अपना भेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर पहले आशिकारा ना करे। हमारा खुदावंद इस तरह का खुदा है मेरे अजीजों, वो कोई ऐसा काम नहीं करता, वो पहले क्या करता है, अपने लोगों पर, अपने नबियों पर, जो खुदावंद को अजीज रखते हैं, जो खुदावंद की कुर्बत में रहते हैं, जिन्होंने दुनियादारी और दुनिया की सारी चीज़ों को एक साइड पे किया हुआ है, जो हर बात में खुदावंद के नाम का प्रचार करते हैं, और चाहे नरसिंगा जैसा भी हो वो फूंकते हैं। वो क्या करते हैं? फूंकते हैं, और खुदावंद अपने लोगों पर जाहिर करता है, ठीक है। शेर बबर गरजा है, कौन न डरेगा? खुदावंद, खुदावंद खुदा ने फरमाया है, कौन नबूवत करेगा? सवालिया निशान है। कौन कौन नबूवत करेगा भाई? कौन कौन नबूवत करेगा? असी सारे नबी हैं, जिन्हें भी चर्चा च खलोंदे ने नबूवती कलाम करते हैं, सारे नबी ने भाई, सारे नबी ने। लेकिन हालात व वाक़यात जिस तरह के चल रहे हैं मेरे अजीज़ों, ज़रूरी है कि हम कलीसिया को अवेयर करें। क्या करें? अवेयर पता है किस तरह से किया जा रहा है? माज़रत के साथ। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं कलाम की बात करता हूँ। वो जिस तरह से कर रहे हैं, मैं उनके साथ स्टैंड नहीं करता, मैं उनके साथ स्टैंड नहीं करता, चाहे दुनिया में अकेला रह जाऊँ, लेकिन मैं कलाम की बातें ही करता हूँ। काफ़ी दिनों तो मैं ऐसे काम से लगाया हुआ, ठीक है, मुझे खुदा ने ये बोझ दिया है। बाकी सारे किसी और लैन से टुर पे ने, फाड़ लो झंडे, फाड़ लो बैनर, तो इंज कर दो, उंज कर दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन मैं थोड़ा फ़र्क तरीके से चीज़ों को कर रहा हूँ। पता नहीं मेरी कलीसिया भी मुत्तफिक है कि नहीं, लेकिन डोंट वरी, मेरा काम है नरसिंगा फूकना। और नरसिंगा कित्थों फूकना वे? कलाम दे विचों। इत्थों एक नरसिंगे फूकांगा मैं, अपना कोई नरसिंगा नहीं बनावांगा, तो ना उस फूका मारांगा, इसी में से फूकूंगा। जिसने बात करनी हो इसी में से मेरे साथ करे, वैसे बातें ना करे मेरे साथ दुनिया की,
दुनियावी बातें ना मैं सुनता हूँ ना मैं करता हूँ, ना दुनियावी बातों पर इतना वो अमल करता हूँ। एक और हवाला देख लेते हैं। अभी मैं टॉपिक पर नहीं आया, मैनू नहीं लगता जावांगे, ठीक है, लेकिन मैं आपको अपना बोझ भी बता रहा हूँ। मैं आज आप लोगों को अपना बोझ बता रहा हूँ, क्योंकि शुरू से डांटिया मैं कुछ वाह ही सी, उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश कर रहा वहाँ। खुदारा मैनू समझने की कोशिश करो, मेरे सख्त अल्फाज दिते ना जाओ। मैंने वाज़े तौर पे पीछे एक बात कह दी, और कैमरा शैमरे नहीं चलने डे, इनू अहमियत नहीं देनी ना, इनू अहमियत नहीं देनी, इतने बह के भी नहीं देनी। बाद में ना मैं आपका जिम्मेदार हूँ ना आप मेरे जिम्मेदार हैं, ठीक है। बाद में आप लोग क्या करते हैं मैं क्या करता हूँ वो खुदावंद जानता है, ठीक है। हम दुनिया में रहते सी दुनिया के सामने तो कोशिश करने का ना ही कुछ पता पावे, लेकिन वो उसमें मेरा वो नहीं है कि मैं आप लोगों पर ऐसी ताक लगा के बैठ जाऊँ या ऐसे आपकी CIDयाँ करता फिरूँ, वो मेरा ज़िम्मा नहीं है। लेकिन संडे को अगर आप मेरे सामने हैं और मैं अगर आपके सामने हूँ तो फिर जो काम मेरा है वो मैंने करना है, जो आप लोगों का काम है वो आप लोगों ने करना है, ठीक है। तो मैं किसके ऊपर हूं अभी, हैं? एंड टाइम के ऊपर हैं हम लोग। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि ये बोझ मुझे क्यों है। अभी मैं अपने बोझ के ऊपर हूं, ये एंड टाइम का बोझ मुझे क्यों आ गया है भाई, मैनू क्यों आ गया है। और उस बोझ के हवाला से खुदावंद ने मुझसे कहा है कि भाई तू एंड टाइम की बात कर। लोग तरह तरह की चीज़ों में भटके हुए हैं, लोग तरह तरह की चीज़ें कर रहे हैं, लोग तरह तरह की डॉक्ट्रिन तालीम और बहुत सारी बैठकें कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो बला जमीन पर आती है, जो तलवार जमीन पर आती है, अब प्लीज जिस तरह से भी आकर जमीन पर अपना काम करता है, खुदावंद कहता है मेरी इजाजत के बगैर वो नहीं कर सकता। और अगर बला आई है तो खुदावंद कहता है निगहबान तुझे मैंने क्या किया है, मुकर्रर किया है, खड़ा किया है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तेरी ड्यूटी है। तेरी ड्यूटी क्या है कि तू नरसिंगा फूंक। तो मैं नरसिंगा फूंक रहा हूं। मैं नरसिंगा क्यों फूंक रहा हूं? ज़बूर 92 उसकी 11वीं आयत खोले, आज खोलोगे पढ़ोगे अपनी अखां दे नाल। ज़बूर 92 उसकी 11वीं आयत, मेरी आंख ने मेरे दुश्मनों को देख लिया, मेरे कानों ने मेरे मुखालिफ बदकारों का हाल सुन लिया है। ज़बूर 92 पता कितना ज़बूर है? पता किसी को? वैसे ज़बूरों की जब बात आती है तो हमें लगता है कि सारे ज़बूर जड़े ने वो दाऊद दे ने, दाऊद नबी दे ने, दाऊद बादशाह दे ने। लेकिन 90 ज़बूर से शुरू हो जाता है किसके ज़बूरों का सिलसिला? मूसा नबी। किन्ने मूसा नबी नूं जानते हैं? हाथ थले रखो, मैनूं सारा पता है, सारिਆਂ नूं पता है। मूसा नबी यहां पर ज़बूर 92 में लिखता है कि मेरी आंख ने क्या? मेरी आंख ने मेरे दुश्मन को देख लिया है। इन्नियां जबरदस्त उदियां अखां। पता है उसकी आंखों के बारे में? वैसे फिजिकली इसकी आंखों की बात कर रहा हूं। वो जब तक खुदावंद में सो नहीं गया था ना, तब तक उसकी आंखें जो है ना वो क्या थी? बिल्कुल परफेक्ट। बदनी कुव्वत भी जैसे एक नौजवान की होती है उस तरह की। ये सारा उसके बारे में, ये उसकी खुसूसियात में बता रहा हूँ। और उसी की आंख ने, ठीक है, ये उसकी वो उस वाली नज़र के हवाला से मैं नहीं कह रहा, लेकिन वो खुदावंद में इतना मसरूर शख्स है, खुदावंद के डर खौफ में रहने वाला, इतना खुदावंद के करीब रहने वाला और खुदावंद के चेहरे का दीदार करने वाला। वो शख्स कहता है कि मेरी आंख ने,
किसको देख लिया? मेरी आंख ने मेरे दुश्मनों को देख लिया, मेरे कानों ने मेरे मुखालिफ बदकारों का हाल सुन लिया है। अगर हम खुदा के खादम हैं, हमें भी खुदावंद दिखाता है जो कुछ हो रहा है, और खुदावंद के कलाम में भी हमें वक्तन फ़वक्तन, तरह ब तरह, हिस्सा व हिस्सा जब हम इसको पढ़ते हैं तो मेरे अजीज़ों हमें भी हालात व वाक़यात के बारे में पता चलता रहता है, जिसके लिए मैं अपनी कलीसिया को, तमाम ऑनलाइन व्यूवर्स को भी इनकरेज करता रहता हूँ। बाइबल मुक़द्दस को मेरे अजीज़ों पढ़ा करें। आप बहुत बिज़ी हैं, ये मुझे पता है, ठीक है, हम सब बहुत बिज़ी हैं, ये हम सबको पता है, ठीक है, लेकिन उस बिज़ीपन में से मैं कहूँगा कि अब ज़माना ऐसा आ गया है कि इसको पढ़ें। जो पढ़ोगे ना तो फिर जेड़े दूजे लगे हुए ना, जेड़े दूजे नरसिंगे फूंकांडे ने, सब नरसिंगे आपको समझ में आएंगे। लेकिन मेरे अजीज़ों कलाम को पढ़ें। यहाँ पर मूसा नबी ज़बूर 92 में लिखता है, मेरी आँख ने मेरे दुश्मनों को देख लिया है। दूर अंदेशी की ये बात है, ठीक है, आपके लिए भी अब जो है एक दूर अंदेशी की बात है। हमारा दुश्मन कौन है? क्यों बताएगा मुझे बुलंद आवाज के साथ। अब प्लीज से साढ़े उंज जेड़े दुश्मन ने ना, रिश्तेदारी वाले, यारा दोस्तों वाले, अजीज़ों अकारा वाले, गली महल्ले वाले, उनसे आगे बढ़े, उनको वही रहने दें, उनको वही रहने दें। लेकिन जो सबसे बड़ा दुश्मन है आपका और मेरा, हमारा क्यों है? अगर तो वाकई हम यीशु मसीह नासरी के पैरोकार हैं, यीशु मसीह नासरी के मानने वाले हैं, तो फिर वो हमारा क्या है? फिर वो दुश्मन है। फिर की ये फिर दुश्मन है। अगर यीशु दे नाल यारी नहीं की ना, जैसे वो गीत भी हम गाते हैं, यीशु नाल परीत जिना दी ओ पापी बच जावणगे। गीत बहुत ही सोहना वे, असी गाने हैं, लेकिन यीशु नाम के साथ जब हमारी प्रीत हो जाएगी ना, जिन्नी उहदे नाल प्रीत होएगी, इब्लीस जेड़ा वे ओ नहीं साडा बहुता दुश्मन होएगा, ठीक है। लेकिन वो मेरे अजीज़ों कुछ नहीं कर सकता। मैं इनकरेज करता हूँ हमेशा अपने सुनने वालों को, खुद भी इनकरेज होता हूँ। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि मसीह यीशु की खातिर हम कोई दुख सहें तो सही, कोई मुसीबत सहें तो सही, लेकिन ये उस वक्त आपके अंदर आएगा जिदों ए अंदर उतर चुका होएगा, जिदों ए अंदर उतर चुका होएगा। लेकिन मेरे अजीज़ों अगर उस वक्त के हवाला से अगर मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ कि मेरी आँख ने मेरे दुश्मनों को देख लिया है, तो अभी वो वक्त वैसा अभी नहीं है। अगर वो वक्त आ रहा है तो उसके लिए हमने क्या करना है? हमने फिर क्या करना है? अगर कोई चीज़ आ रही हो, हमारी तरफ आ रही हो, बढ़ रही हो, और हमें पता भी चल रहा है, मेरे कान सुन रहे हैं, भाई साबित कान ने इस टाइम सुनन डे ने कितने की होन दिया। मोर्गन भाई आप सुन रहे हैं? दानिश भाई आप सुन रहे हैं क्या हो रहा है? और क्यों नहीं पूछा? ट्रीसा तुम्हें पता है? बच्चों आपको पता है? सुन रहे हो? बेटा समंथा सुन रहे हो की हो रहा है? यानी कि ऐसी चीजें हो रही हैं, क्या कहेंगे, अनएक्सपेक्टेड वो हो रही हैं। लेकिन ये ऐसे खुद ही नहीं हो रही, खुद ही नहीं हो रही, खुद नहीं हो रही। आए अब हम बढ़ते हैं। अब यहां तक समझ आया? मेरा बोझ समझ आया? मैं क्यों इस तरह की बातचीत कर रहा हूं? मेरे साथ देखें दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा बाब, उसकी पहली 4 आयत। पहले हमने मसीह यीशु की जुबानी सुना, मसीह यीशु ने हमें वार्न किया है कि भाई होशियार रहना, घबरा मत जाना, क्योंकि कौम पर कौम, सल्तनत पर सल्तनत क्या करेगी? चढ़ाई करेगी, लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे,
अकाल पड़ेंगे, भूचाल आएंगे, लेकिन ये सब चीजें मुसीबतों का शुरू होगी। लेकिन इन बातों से घबराना नहीं है। उसके बाद अब हम देखेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 4 आयत। ऐ भाइयों, हम अपने खुदा यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने जमा होने की बाबत तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि किसी रूह या कलाम या खत से जो गोया हमारी तरफ से हो, ये समझ कर के खुदावंद का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारी अकल दफतन परेशान ना हो जाए और ना तुम घबराओ, किसी तरह से किसी के फ्रेम में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा। ये तो गौर ना पढ़ना भी है तो सुनना भी है। क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक के पहले बरगश्तगी पहला की होनी है। यीशु ने भी 24वें बाब दे की क्या सी, मत्ती 24वें बाब विच उत्थे बरगश्तगी का ही जिक्र सी, बई ए काम होणगे। ते इत्थे पौलुस रसूल भी दूसरे थिस्सलुनीकियों के दूसरे बाब दे जिक्र कर रहा है कि भाई बरगश्तगी की होएगी, पहला होएगी कि पहले बरगश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स, कौन सा शख्स? गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो। ये क्लू है, ये निशान है। किस चीज का निशान है? किसी तरह किसी के फ्रेम में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक के पहले बरगश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो, जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या माबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो खुदा के मक़दिस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है। जैसे ही ये सारी चीज़ें होंगी, जो चीज़ें मत्ती 24वें बाब में भी हमने पढ़ी, यहाँ पर सिर्फ बरगश्तगी वर्ड कर दिया गया है, यानी कि ज़्यादा उसकी तफसील में नहीं गए। बरगश्तगी जो भी चीज़ें होंगी, मुसीबत वाली कह लें, नेगेटिव कह लें, हफरा तफरी और इस तरह का जो भी मसले मसाइल जब होंगे, तो मेरे अजीज़ों उसके फ़ौरन बाद जो है वो कौन ज़ाहिर हो जाएगा? हलाकत का फर्जंद मेरे साथ मिले रहे। गुनाह का शख्स यानी कि हलाकत का फर्जंद, ये कौन है? मुखालफ मसीह है। ठीक है, ये जाहिर हो जाएगा। जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या माबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है। ठीक है, ये बड़ा ठहराता है, इसको हम बाद में देखेंगे। और अब मेरे साथ देखें कैसे हमें पता चलेगा, कैसे हमें पता चलेगा कि ये मुखालफ मसीह है। ये वो है जिसके आने की बाबत मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने भी पहले से हमें जो है वो होशियार किया है, और यानी कि पौलुस रसूल ने भी हमें होशियार किया है हलाकत के फर्जंद के बारे में, गुनाह के शख्स के बारे में, मुखालफ मसीह के बारे में जो मुखालफत करता है। तो कैसे हमें उसकी पहचान होगी? आए उसकी पहचान में आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ देखें पहला यूहन्ना उसका दूसरा बाब उसकी 22वीं आयत। कौन झूठा है सिवा उसके जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है? मुखालफ मसीह वही है जो बाप और बेटे का इनकार करता है। जो कोई बेटे का इनकार करता है उसके पास बाप भी नहीं, जो बेटे का इकरार करता है उसके पास बाप भी है। पहचान मुखालफ मसीह की बताई जा रही है। वो सबसे पहले क्या करता है? मसीह का इनकार करता है। ठीक है, मसीह का इनकार करता है। और किस चीज का इनकार करता है? क्या पढ़ा? बाप और बेटे का। ऐसा शख्स ये अब हम लोगों ने यहां पर समझना है।
आ गल्लां याद रखनियां ने, ये नहीं आईयां, आने को हैं। एक शख्स जब ये सारी चीज़ें मेरे अजीज़ों हफरा तफरी वाली हो जाएंगी ना, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये यूँ समझ लें कि आटे में नमक के बराबर भी अभी कुछ भी नहीं है। ये जब बहुत ज़्यादा कोम पर कोम का मतलब क्या है मेरे अजीज़ों? जैसे यूक्रेन और रशिया की हो रही है ना, उन्होंने पूछो वहाँ पर क्या हालात है, ठीक है? कौम पर कौम, यानी कि कौम, हर कौम जो है, जैसे हम मुल्क साथ साथ मिले हुए, बॉर्डर सिर्फ होते हैं, हर मुल्क एक दूसरे के साथ साथ लगा हुआ है, सिर्फ एक हद होती है जिसको हम बॉर्डर कहते हैं। जब कौम के पीछे कौम लग जाएगी, सल्तनत के पीछे सल्तनत लग जाएगी और लड़ाइयाँ झगड़े और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, आप जैसे मेरे जैसे लोग क्या होंगे, बेसकूनी में आ जाएंगे। बेसकूनी में जब आ जाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे, सुकून की तलाश करेंगे। क्या करेंगे? सुकून की सुकून कब बंदा सोचता है कि सुकून होना चाहिए? जब बेसकूनी हो, ठीक है बाजी नसरीन? जी नींद किदों चाहिए होंगी है, जो बहुत थक गए हो, जो यानी बॉडी हूँ कह रही कि रिलैक्स, हूँ थोड़ा रिलैक्स दे, ठीक है, फिर हम नींद में आते हैं। तो इसी तरह से जब बहुत ज़्यादा जंग और इस तरह के हालात, लड़ाइयाँ और कौम पर कौम, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाइयाँ करना शुरू कर देगी, बहुत ज़्यादा जब हफरा तफरी मच जाएगी मेरे अजीज़ों, तो फिर उस वक्त हलाकत का फर्जंद, गुनाह का शख्स जाहिर होगा। क्या होगा? उसे भी देखिए, मुखालिफ मसीह की रूह, मैंने शुरू में कहा था कि जैसे आदम के ज़माना में भी मुखालिफ मसीह की रूह काम कर रही थी, उसने देखे हमारे बाप आदम से गुनाह करवाया, ठीक है, हमारी माँ हवा से गुनाह करवाया। वो किसने करवाया? वो हलाकत के फर्जंद ने, गुनाह के शख्स ने, इब्लीस ने, शैतान ने, मकार ने। वो काम अपने शुरू से कर रहा है, लेकिन वो रूह में रहते हुए कर रहा है। उसके पास बॉडी नहीं है, लेकिन एंड टाइम में, किसमें? एंड टाइम में, वो एंड टाइम जो पीक वाला होगा, एंड टाइम, जो वक्त मेरे अजीजों जिसके लिए खुदावंद ने कहा कि नरसिंगा फूंक, क्योंकि वो बला, वो तलवार जो हलाक करने को है, वो आने को है, उसके लिए नरसिंगा फूंक बता लोगों को। तो इस तरह से करके हम कलाम में से हम सीखते जा रहे हैं उसके बारे में। तो वो क्या होगा? वो जाहिर होगा, और जाहिर होगा तो हमें कैसे पता चलेगा? वो क्या लिखा है? वो मसीह का इनकार करेगा, यीशु मसीह का इनकार करेगा, ठीक है। आप जब देखें कि एक शख्स आ गया है, वो उसके आने पर हम बाद में जाएंगे, पहले मैं उसके क्योंकि हमने ये हवाला पढ़ लिया, इसके बारे में थोड़ा बता रहा हूँ कि जब वो ऐसा इख्तियार वाला जो कोई आ जाएगा ना, जड़ा पूरी दुनिया के उत्ते हुकूमत कर रहा है। अभी तो हम मुल्कों के ऊपर हुकूमतें देख रहे हैं, ऐसे ही है, अमेरिका का सदर फलाना है, और यूके का सदर फलाना है, पाकिस्तान का सदर फलाना है, इंडिया का सदर फलाना है, दुबई का, सऊदी अरब का, जितने भी दुनिया में मुल्क है, हर मुल्क का बादशाह, शहजादा, या जो भी जिस तरह से उनके टाइटल होते हैं, वो हर एक का फ़र्क है। लेकिन जब पूरी दुनिया पर एक होगा बादशाह, एक होगा बादशाह, यानी कि एक बंदा जब पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा और पूरी दुनिया उसके मातहत हो जाएगी और पूरी दुनिया अपना इख्तियार उसको देगी, उस वक्त वो शख्स जो भी हो, जो आप देखें कि ये शख्स आ गया है और वो किसका इनकार कर रहा है? मसीह यीशु का। तो आप लोगों को ये वाला हवाला जो पहला यूहन्ना 2 बाब उसकी 22वीं आयत में पढ़ रहे, मैं इसलिए कहना कलाम नू पढ़िया करो, जो पढ़िया होएगा ना पाकरू खुद ही गाइड करेगा। पाकरू सानू की और कम्मा वास्ते नहीं दिता गया, माजरत के साथ हमने पाकरू को बनी क्या बना दिया है। उस वक्त पाकरू आपको सिखाएगा, बताएगा, वो वक्त पाकरू तो है, पाकरू गाइड करेगा। तो पाकरू भी कित्थों गाइड करेगा? जो कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, इत्थों गाइड करेगा, अपनी कोई भी तालीम नहीं देगा, इसी में से वो सिखाएगा आपको और बड़ा फ़ौरन तवज्जो इधर दिलाएगा। पहला यूहन्ना 2 बाब की 22वीं आयत पढ़ी सी है ना, उत्थे लिखा से कि जो आइंदा हलाकत दा फर्जंद आ जाएगा। अब प्लीज़ मुखालिफ मसीह जो आ जाएगा तो वो की करेगा कि वो मसीह का इनकार करेगा। जब देखे आप मसीह का इनकार ये शख्स कर रहा है,
ठीक है, और ये बाप और बेटे का भी इनकार कर रहा है, तो फिर उस वक्त क्या है, हमें समझ जाना है कि ये वो पर्सनालिटी है जिसके बारे में हमने सीख रखा है। जब नरसिंगा फूंका गया था तो उस वक्त मैंने ये सुना था, और मैंने बड़े कॉन्शियस होकर सुना था। तो उस वक्त मेरे अजीज़ों ये इस तरह की है कि हम इस तरह से मुखालिफ मसीह की पहचान को कर सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं? मुखालिफ मसीह में कहे जा रहा हूँ, उसके आने के हवाले से बात किए जा रहा हूँ। सिर्फ उसके आने का, वो कैसे आएगा, उसके हवाला जात हमें कहाँ पर मिलते हैं, किस तरह से उसकी फ़िज़िकली अपीयरेंस होगी, फ़िज़िकली तौर पे वो सामने आ जाएगा। ठीक है, वो किस तरह से आके अपने वो गंदे घिनौने काम करेगा, लेकिन उसके आने के हवाला से जो है वो मैं चाहूँगा कि हम देख लें एक दो हवालों को, फिर हम आगे फिर नेक्स्ट संडे देखेंगे। सात मोहरों का कितनों ने पढ़ा है या सुना है मुकाशफा की किताब में? कितनों ने सुना? मोर्गन भाई आप हाथ नहीं उठाते हैं। सुना है आपने? सुना, फिर उठाया करें हाथ। नहीं कोई चीज़ सुनी फिर बेशक हाथ नीचे रखा करें, फिर आपके लिए नहीं सबके लिए है, ताकि फिर हमें पता हो। मेरे साथ देखें, मैं अब आ गया हूं मुखालिफ मसीह जिसको एक बदन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? अभी तक उसकी रूह काम कर रही है, जिसको हम इब्लीस कहते हैं, इब्लीस के मौकल कहते हैं, शैतान कहते हैं। ठीक है, गंदे घिनौने काम कहते हैं और गुनाह कहते हैं। इन सारी चीज़ों को हम इस तरह से जानते हैं। लेकिन उस गुनाह के फर्जंद को, हलाकत के फर्जंद को, गुनाह के शख्स को, मुखालिफ मसीह को एक बॉडी दी जाएगी, जिस्म बिल्कुल हमारी तरह का, और उसे इख्तियार दिया जाएगा। और उसे सबसे पहले कौन भेज रहा है? मुखालिफ मसीह को भेज कौन रहा है? क्या सीखा है? खुदावंद भेज रहा है। ठीक है, खुदावंद ही भेजन दिया उन्होंने। कोई बला, कोई तलवार, कोई हलाकत खुद से नहीं आ सकती, खुदावंद भेजता है। लेकिन खुदावंद के लोगों को इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, खुदावंद अपने लोगों को क्या करता है? पहले से अवेयर करता है, पहले से उन्हें बता देता है, पहले से ही उनके लिए वो सारी चीज़ें खुदावंद कर देता है। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ तक समझ आ रही है कि जब वो हलाकत का फर्जंद आएगा तो उसे फिजिकली एक जिस्म दिया जाएगा। वो फिजिकली उसके आने के हवाला से, मैंने कहा मुकाशफा में जो 7 मोहरों का जिक्र है, पहली मोहर को हम देखेंगे। मुकाशफा 6 बाब उसकी पहली आयत से पढ़ता। फिर मैंने देखा कि बर्रा ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन 4 जानदारों में से एक की गर्ज किसी ये आवाज़ सुनी कि आ। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुए है। उसे एक ताज दिया गया और वो फतह करता हुआ निकला, ताकि और भी फतह करे। पहली मोहर जब खुली है तो कौन से घोड़े का सवार जो है वो निकला है फतह करने के लिए? कौन सा घोड़ा? सफेद। सफेद रंग पता है किसको जाहिर करता है? आज मैं भी वाइट शर्ट फिर दोबारा पा के आया। पीस को, सुकून, सलामती, जबरदस्त सब कुछ हो जाए। इसका घोड़ा निकला है, इस घोड़े का सवार जो है निकला है। कितनों को पता है कि इब्लीस जो है वो बहुत ही बड़ा जो है वो कॉपी, आगे वर्ड क्या है? कॉपी क्रिएटर, क्या कहेंगे उसको? है कॉपी कैट। तो यार के सफेद घोड़े पर
वो निकला है, अपने आप को जाहिर क्या कर रहा है कि मैं मसीह हूँ, मैं खुदावंद यीशु मसीह नासरी हूँ, जो शिफा या जो निजात देने वाला हूँ, क्योंकि मैं ही अमन और सलामती का शहजादा हूँ। और देखो मैं आ गया हूँ, दुनिया में तो बड़ी लड़ाइयाँ झगड़े और ये सब कुछ हो रहा है, और उस वक्त हो रहा होगा मेरे अजीजों, ठीक है। इसलिए मैंने पीछे वो सारी बातचीत की थी। तो वो सफ़ेद घोड़े का जो, उस वाली सफ़ेद घोड़े का जो सवार निकला, ये फिजिकली तौर पे घोड़े पे सवार होकर नहीं आएगा। ये इस तरह की चीज़ें मैं इसलिए कहता हूँ, वर्ड्स को नहीं पकड़ना है, ठीक है, हालात को समझना है। हालात उस वक्त इतने बिगड़ गए होंगे कि हर कोई शख्स ये चाह रहा होगा कि कोई तो उठे, कोई तो उठे जो जो अमन करवाए, सलामती करवाए। और ये सारी, यानी कि जिस तरह से पूरी दुनिया जो है वो एक दूसरे के पीछे लग गई है, मारने, लड़ाइयाँ, झगड़े और इस तरह की चीज़ें हो रही है, तो पूरी दुनिया इस चीज़ पर निगाह लगा कर बैठी होगी कि कोई तो आए मसीहा जो सलामती और अमन को क्या करे, कायम करे। तो उसका सवाल, पहली मोहर जो 7 मोहरों के खुलने की मुकाशफा की किताब में जो जिक्र है, तो पहली मोहर का खोलना इस बात को जाहिर करता है कि मुखालिफ मसीह क्या है, जाहिर हो गया भाई, आ गया वो। और वो आकर पूरी दुनिया से क्या करेगा, मुआहिदा करेगा। पूरी दुनिया से आकर क्या करेगा, वो किस चीज का मुआहिदा करेगा, कादलिया है, अमन का। अमन का क्यों? क्योंकि अमन बेअमन हुआ है, लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद और हर कोई एक दूसरे के पीछे पड़ा हुआ है, बेसुकूनी है। और इसी चीज़ के लिए एक शख्स जिसे खुदावंद ही भेज रहा है, मुखालिफ मसीह को भी खुदावंद ही भेज रहा है। कोई भी हलाकत आती फेर कैटेज ना हूँ ज्वाइन किया, उसको खुदावंद ही भेजता है भाई। लेकिन खुदावंद के लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदावंद ने उस हलाकत को भेजने से पहले, खुदावंद के कलाम में हमने क्या पढ़ा था हिजकिय्याह की किताब में, कि खुदावंद ने जब भी कोई काम करना होता है, इससे पहले कि वो काम करे, अपने नबियों पर उसको क्या करता है, अश्कारा करता है, इनके जाहिर करता है, बता देता है, पहले से अवेयर कर देता है। इसी तरह से मुझे भी खुदावंद ने बोझ दिया कि इस नरसिंगे को फूंक भाई, फूंक इसको, पहले से मेरे लोग अवेयर हो, डोंट वरी। और इस बात पर तो हमें फ़ख्र है कि हमारे खुदावंद की इजाज़त के बगैर कोई चीज़ भी खुद से अपनी मर्ज़ी को जाहिर करके नहीं आ सकती, ना कुछ कर सकती है। हमारा खुदावंद जो है वो हर एक चीज़ पर कंट्रोल करता है। वो इसीलिए तो कादिर मुतलक क्या है, खुदा है। तो ये सफ़ेद रंग के घोड़े पर जो सवार आया है, पहली मोहर का खुलना, वो इस बात को जाहिर करता है कि मुखालिफ मसीह जिसे एक जिस्म दिया गया है और वो आया है, वो हलाकत का फर्जंद आया है पूरी दुनिया में अमन की बात करने के लिए। और वो अमन की बात को करने के लिए कुछ टाइम पीरियड का वो मुआहिदा करेगा। कुछ टाइम का वो क्या करेगा, मुआहिदा। वो मुआहिदा होता है ना किसी भी चीज़ का, वो आप इतने साल हुकूमत कर सकते हैं, आपका इख्तियार इतने साल होगा, ठीक है। तो वो भी क्या करेगा, उसके पास भी वो भी एक टाइम ठहराएगा। उस टाइम तक वो कहेगा कि भाई मैं पीस, अमन, सलामती, हर एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। बस आप लोगों ने मुझे कबूल कर लिया है, आप लोगों ने मुझे अपना बड़ा लीडर बना लिया है, तो सामने अपना चौधरी बना लिया है, ठीक है। तो हूँ तुहानू मेरी मननी पेगी, तो मेरी मनोगे तो तुसी नुकसान च नहीं रहोगे, कोई तुहानू परेशानी नहीं होगी, तुहाडी सारी परेशानियां मैं संभाल लवांगा, ठीक है। वो इस तरह की बातचीत करके अपना कॉन्फिडेंस दूसरों पर वो रखेगा, और दूसरे भी उसके कॉन्फिडेंस में क्या होगा, आएंगे। अब उसके मुआहिदे की जो हद है, उसका जो टाइम फ्रेम है, उसको हम नेक्स्ट संडे से यहीं से ही हम कलाम में आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। मैं थोड़ा सा रिव्यू कर दूं, आज हमने सीखा क्या क्या है। नंबर 1, अगर मैं खुदा का खादम हूँ, यीशु मसीह मिनिस्ट्री कराची पाकिस्तान का अगर मैं रहनुमा हूँ, पास्टर हूँ, चरवाहा हूँ, निगहबान हूँ,
तो मुझे खुदा ने ये बोझ दिया है कि मैं अपनी कलीसिया को उस वक्त के लिए पहले से ही बता दूं, क्योंकि खुदावंद ही चाहता है कि खुदावंद जिस तरह के हालात व वाक़यात चल रहे हैं, मेरी कलीसिया यीशु मसीह मिनिस्ट्री कराची पाकिस्तान की कलीसिया या जितने ऑनलाइन हमें ज्वाइन करते हैं, सुनते हैं खुदा के कलाम को और खुदा के कलाम को अपने अंदर जगह देते हैं, और जब कभी ऐसे हालात आते हैं तो वो वहाँ पर कलाम को ही तरजीह देते हैं। ये उनके लिए कलाम है, और वो उस वक्त किसी भी चीज़ को अनहोनी चीज़ ना समझ लें, या ऐसी वो चीज़ ना समझ लें कि हमने तो कभी सुना ही नहीं, हमने तो कभी देखा ही नहीं, या हमें तो पता ही नहीं कि ये क्या होना था या ये क्या हो रहा है। कोई चीज़ कलाम से हट के नहीं है मेरे अजीजों, कोई भी चीज़ कलाम से हट के नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि मेरा बोझ ये है कि मैं अपने लोगों तक इस नरसिंगे को फूंकूं, क्योंकि खुदावंद ने मुझे ये कुव्वत दी है, ताकत दी है, खुदावंद ने मुझे ये रोया दिया, खुदावंद ने मुझे ये नबूवत करने के लिए ज़ोर, कुव्वत, ताकत दी है कि मैं इस नबूवती कलाम को करूं। क्योंकि ये वक्त अभी आया नहीं, जो वक्त नहीं आया होता, अगर उसकी पेशन गोई के हवाले से कोई कलाम होता है तो वो क्या होता है? नबूवत है जे आर्नल्ड भाई आपकी जेब में इतने पैसे पड़े हैं, मैं नबूवत कर रहा हूं, है नहीं जी नबूवत? और कौन है? भैन नसरीन 2 साल बाद ना हट जा पिछे, कोई दिन फिक्र करने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं की है। ते माइकल तू जड़ा है ना 3 साल बाद जड़ा ना कितने होएगा? यूरोप ची। ते दानिश भाई वो छड्डो अज नूं, वो है अगे दी तुहानूं मैं दसना तुहाडे किहो जे हालात होने वाले ने। ये नबूवतें नहीं है मेरे भाई, ये कौन सी नबूवतें हैं? नो, नबूवत खुदा के कलाम में से है और खुदावंद के बड़े मंसूबों के लिए है। खुदावंद जब भी कोई बड़ा काम करता है या करना चाहता है, अभी नहीं हुआ होता, तो उसके लिए खुदावंद अपने लोगों के मुंह में अपने अल्फाज को, अपने कलाम को, अपनी नबूवत को डालता है और वो करते हैं, जिससे जिंदगियां बचती हैं। लोग जो है वो तब्दील होते हैं, लोग अपनी रविशों से, उन रविशों से जो खुदावंद को पसंद नहीं, बाज आते हैं। खुदावंद ऐसी नबूवतें करना चाहता है और खुदावंद ऐसी ही नबूवतें करता है। अपने कलाम में से नबूवत की वो बातें, वो भेद हम पर खोलता है, जैसे आज उसने हम पर ये खोला है एक बड़ा भेद, जिसको हम सब जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो वक्त जो अभी आने को है, अभी आया नहीं। मुखालिफ मसीह जो कि एक बड़ी मुसीबत के साथ आ रहा है, पूरी दुनिया को वर्गलाने के लिए, पूरी दुनिया को हलाक करने के लिए, क्योंकि उसका नाम ही हलाकत का फर्जंद है। वो गुनाह का शख्स है जो गुनाह करवाता है, वो आपसे, मुझसे, बल्कि हर एक से गुनाह करवा के खुदा की बादशाही से, खुदावंद की उस मीरास से, जिस मीरास के लिए मसीह यीशु ने हमें चुना है कि हम उसके बेटे और बेटियां आसमानी बाप के कहलाएं, हमसे वो मीरास छीनना चाहता है। उस नबूवती कलाम के लिए आज हम सीख रहे हैं। हालेलुया। तो हमने क्या क्या सीखा है मसीह यीशु के मुंह से भी? कि पहले बरगश्तगी होगी, बरगश्तगी में क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी हमने 24 बाब में पढ़ी, फिर दूसरे थस्सलुनीकियों में भी हमने पढ़ी हैं। फिर वो जो गुनाह का शख्स है, ठीक है, उसको टाइटल मिला है। क्या क्या टाइटल मिले हैं? गुनाह का शख्स, हलाकत का फर्जंद, मुखालिफ मसीह, ये उसको टाइटल मिले हैं। और फिर हमने मुखालिफ मसीह की पहचान को देखा है कि वो उसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। वो बेटे का और बाप का और मसीह यीशु का क्या करेगा? इनकार करेगा। फिर हमने ये भी थोड़ा सा देख लिया है आज के मसीह, यानी कि उस मुखालिफ मसीह की आमद कैसे होगी, इससे पहले कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी दूसरी अपनी आमद सानी में आए। मेरे अजीजों, इससे पहले कि वो आए, नो, यीशु मसीह नासरी पहले नहीं आएगा, पहले मुखालिफ मसीह ही आएगा और एक बड़ी मुसीबत के साथ आएगा, फिजिकली तौर पर वो आएगा। उसको हम आज सीख रहे हैं और हमने देखा कि कैसे वो आएगा। आने के हवाला से मुकाशफा
में जो 7 मोहरों का जिक्र है, पहली मोहर का जो जिक्र हमने पढ़ा है, सफ़ेद घोड़े का सवार जो अमन और सुकून और पीस को लेकर आ रहा है, क्योंकि वो मसीह को कॉपी करता है और इसीलिए तो उसको मसीह या मुखालफ मसीह कहा गया है। और वो आज से मुखालफत नहीं बल्कि शुरू से मुखालफत कर रहा है। लेकिन वो वक्त आने को है जिसके लिए नबूवती तौर पर हम सीख रहे हैं कि उसको एक बदन दिया जाएगा, उसके इख्तियार दिया जाएगा और वो आकर इस तरह की सारी चीज़ें करेगा। तो यहाँ तक अभी हमने सीखा है, बाकी हम अगले संडे जो है वो देखेंगे कि उसको कितना टाइम पीरियड दिया गया और उस टाइम पीरियड में उसने फिर क्या कुछ किया। ठीक है, इसको भी हम खुदा के कलाम में से ही सीखेंगे। जो भी चीज़ सीखेंगे खुदा के कलाम में से सीखेंगे। ठीक है, मैं भी कि तो इधर उधर सिखाने की कोशिश करा ना तो इजाज़त है बोल पड़ा करें। ठीक है, तो कोशिश करूँगा खुदा के कलाम में से ही सिखाने की और ख़ुद भी सीखने की। खुदावंद हम सबों को इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दें। आए हम सब अपनी आँखें बंद करेंगे।